नमस्कार। और आज हम लोग पार्ट 2 लेकर आए। कल हम लोग पढ़े थे पुर्तगाल और डचियों ने भारत में बिक्री कर। आपने बचपन से सुना होगा कि भारत सोने की चिड़िया है, और आज स्थिति ये है कि शहर में चिड़िया दिख भी नहीं रही है, सोने की क्या रही। चिड़ियों की कमी हो गई है। कारण पहले गोरे अंग्रेज था और अब काले अंग्रेज। काले अंग्रेज का मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो लूट के बाद कहां से बचेगा? अगर घड़ा में पानी भरा हुआ हो और आप उसको निकालते जाओ, भरो मत, तो घड़ा खाली हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे लूटा गया, कैसे बेचा गया, कैसे किसने खरीदा, क्या क्या किया। यानी कि माल महाराज का और मिर्जा खेले होली, ये फिट बैठता है पार्ट 2 में। अब कल जब हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ लोगों का दिमाग घुटने में होता है, इसको बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हमारे यहाँ मौजूद बहन, ठीक है। और कुछ लोग तो मतलब अपने आप को इतना स्मार्ट, ओवर स्मार्ट समझते हैं कि उससे कहने की जरूरत नहीं है। क्या समझे? खैर, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है 1600। आप लोग बार बार पढ़े हैं, 1600 में भारत में एंट्री होती है ईस्ट इंडिया कंपनी। और यह कालखंड जो था अकबर का, आपको पता ही होगा कि अकबर जब मुगल सम्राट था तो कब से कब तक रहा। 1542 में उसका जन्म हुआ था। 14 साल बाद वो राजसिंहासन में बैठा, यानी कि 42 से 14 56, और वो 1605 तक रहा। यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो यहाँ पे मुगल साम्राज्य का राजा था सम्राट अकबर। और सर्वप्रथम जो वहां की महारानी होती है एलिजाबेथ, ब्रिटेन की महारानी जो होती है एलिजाबेथ, वो एक 15 वर्षों का चार्टर बनाती है, कानून बनाती है, और पूर्वी देशों में ईस्ट इंडिया कंपनी को जाने का परमिशन देती है। तो सबसे पहले एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए परमिशन दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी देशों में व्यापार करने। ठीक है, कितने दिनों का? 15 सालों का। ठीक वैसे ही जैसे आरक्षण दिया गया था 10 लोग, लेकिन आज भी लागू है। वैसे 15 सालों के लिए दिया गया। और बाद में जब 1615 में स्टुअर्ट वंश के शासक जेम्स वन आता है, तो इसको 80 वर्ष के लिए कर देता है। जब स्टुअर्ट वंश यहाँ पे आता है शासक जेम्स वन के समय में, तो इसको 80 साल के लिए कर दिया गया। यानी कि सबसे पहले आया था तो 15 साल के लिए एलिजाबेथ की थी, और जेम्स वन जब वहां का राजा बना इसको अनिश्चित काल के लिए कर दी कि आप जब तक चाहो आप बिजनेस करते। तो भारत इंडिया कंपनी कब आया? 1600। कितने दिन के लिए आया था? 15 वर्ष। जेम्स वन जब आया तो कितने साल के लिए कर दिया? अनिश्चित काल के लिए। अब सबसे पहले हॉकिंस जो है 1608 में आता है इंडिया, और इंडिया में उतरता है सूरत। 1608 में कहा जाता है वो सूरत। तब तक तो अकबर साहब निकल लिए थे, 1605 तक अकबर थे ना, तो अकबर निकल चुके थे। 1608 में सूरत वो आता है, और 1609 में पहुंचता है मुगल दरबार में। मुगल दरबार यानी कि जहांगीर के दरबार में। और वहां कहता है कि भाई हम यहाँ ये कर देंगे, वो कर देंगे, रोड जो है एकदम फलाना हीरोइन की तरह चिकना बना देंगे, स्ट्रीट लाइट जो है फलाना फिल्म की तरह एकदम चमकीला बना देंगे, पूरा क्या बोलते हैं लॉलीपॉप देता है। चुनाव में मतलब किसे करता है? बिहार में चुनाव होना है ना, कोई 10,000 रुपया दे रहा है, कोई 1 लाख रुपया दे रहा है, हमें लगेगा कि बिहार सबसे अमीर हो जाएगा। अगले 1 महीना तब तक चुनाव होगा, बिहार जो है अमेरिका बन जाएगा। अब 1 महीने बाद चुनाव खत्म, बस जितना नेता लोग है वो ट्रम्प बनेगा, बिहार रह जाएगा। तो वैसे ही आता है और लगभग बहुत सारा क्या बोलते हैं लॉलीपॉप देता है, लुभाने तो वादे करता है, लेमन चोर। और जहांगीर अस्सलाम वालेकुम पूरा खुश हो जाता है, और खुशे भाग नहीं होता है, इसको इंग्लिश खान की उपाधि दे देता है। तो एसएससी के एग्जाम में या यूपीएससी या बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है कि जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी? काफी आसान है, उसी को दी थी जिसके नाम से हम लोग कुकर वाला सिटी रखते हैं, हॉकिंस। सबसे आसान है कि हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। और इतना ही नहीं,
उसको हम इंग्लिश खान की पारी देने के साथ साथ जो उस समय मनसब वाला प्रथा था जात सवार का, उसको 400 जात दे दिया, मनसब बनाए, 400 जातों का मालिक बना दिया मनसब। वहीं से शुरू होती है। अब वो एंट्री किया, बोला कि हम लोग को महान बिहार बना देंगे, पक्का झारखंड बना देंगे, इंडिया को ये बना देंगे वो बना देंगे। भाइयों बहनों, आलू डालिएगा तो सोना निकल जाएगा। अब इंडिया का पब्लिक देव देव जय श्री राम, चुनाव खत्म, भाइयों बहनों बुला। तो वही हाल था हॉकिंस का। वो आया और मुगल काल में जहांगीर को बताया कि हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, और जहांगीर खुश हो गया, उसको इंग्लिश खान की उपाधि दे दी, 400 जातों का मनसब बना दिया। कितने जात का मनसब बनाया? 400 का। उसके बाद 3 साल बाद हॉकिंस कुकर चला गया। तो कब गया? 1611 में। अब हॉकिंस कुकर गया तो कोई ना कोई आएगा, तो आता है मिडल्टन, पानी भरने वाला बोतल। हाँ, मिल्टन बोतल। जितना नाम रखा गया ना आजकल अंग्रेज जमाने के लिए है, वो सब पानी पिलाया था, हम लोग को भर के पानी पीते हैं। तो हॉकिंस गया तो कौन आया? मिडल्टन। और मिडल्टन आया 1611 में। अब मिडल्टन को भेजा गया तो सबसे पहले यूज कर दिया। यूज कहाँ किया? सवाली वार इसको बोलते हैं, यानी कि पुर्तगालियों को हरा दिया युद्ध में। आते आते युद्ध लड़ा, पुर्तगाली को हरा दिया। उसके बाद 1611 में ही मसूलीपट्टनम में वो अपना एक कोठी खोला, टेम्पररी कोठी खोला। पढ़ा रहे, इसका मतलब ये भी है कि मेरा हाथ पैर बंद है, लाइव क्लास में भी धो सकते हैं। मसूलीपट्टनम में अपना अस्थायी टेम्पररी कोठी खोला, ठीक है। बाद में 1613 में सूरत में जाके वो अपना व्यापारिक कोठी जो है वो अस्थायी रूप से, ठीक है। तो टेम्पररी कोठी कहाँ था बिजनेस का उसका? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम टेम्पररी था और परमानेंट था सूरत। कौन खोला? मिडल्टन बोतल, मिल्टन। उसके बाद चल जाता है तो जेम्स पर्सन भेजता है टॉमस रो को, टॉमस रो, और ये जहांगीर के दरबार को होता है 1615 में। तो टॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में पहुंचता है और 1633 में बालासोर में अपना व्यापारिक कोठी खोलता है। बालासोर कहाँ है? उड़ीसा में। तो अभी तक मसूलीपट्टनम में था, सूरत में था, मिलिट्री करता है उड़ीसा। और उसके बाद 1717 में वहां जो राजा था फर्रुखसियार, वो दस्तक जारी करता है। इसलिए 1717 से लेके 1713 से लेके 1719 तक फर्रुखसियार राजा, और ये राजा जो था वो पूरा बड़े एरिया का था। तो अगला घटना का नाम है कि जब वो दस्तक जारी करता, दस्तक जारी में क्या होता है कि अंग्रेजों के लिए का शिष्टमंडल आते से मिलने, अंग्रेजों से शिष्टमंडल किसे मिलने आता है? नवाब फर्रुखसियार से। और इससे मिल गए, डिस्कस करता है, और मिलने वाले होते हैं अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर जॉन सुलमन और डॉक्टर हैमिल्टन। यहाँ पे मिडल्टन था, यहाँ पे हैमिल्टन, ठीक है। तो ये दोनों आता है, दोनों के साथ बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद एक दस्तक जारी करता है, एक आदेश जारी करता है। आदेश में क्या होता है कि 10,000 रुपया टैक्स, 10,000 रुपया वार्षिक हम लेंगे, और तुम जितना बिजनेस करो सूरत में तुमको टैक्स नहीं लगेगा। 10,000 रुपया हमको दे दो साल में, और सूरत में तुम कितना बिजनेस करो टैक्स फ्री रहेगा। हाँ, इसलिए कंपनी शुक्रिया तो देगा 10,000 रुपया महीना, सॉरी साल में। और उसके बाद टैक्स फ्री, और 3,000 रुपया साल में दे दो, बंगाल उड़ीसा का भी टैक्स माफ कर देंगे। यानी कि 13,000 में सूरत, बंगाल, उड़ीसा का टैक्स माफ। इसलिए कंपनी से एग्रीमेंट होता है, इसमें कंपनी के तरफ से जॉन सुलमन और डॉक्टर हैमिल्टन। यहाँ तो क्लियर हो गया। उसके बाद डेनिश भाई आते हैं, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए और डेनिश आए। डेनिश मतलब कल बताए थे डेनमार्क का। और डेनिश आता है तो फैक्ट्री लगाता है टेक्नोबार्ग में 1620 में। 1616 में भारत आता है तो फैक्ट्री लगा देता है।
मैंने इंडिया में सब आया था बिजनेस करने। उसके बाद फ्रांसीसी का एंट्री होता है और 1660 में फ्रैंकोइस कैरो में फैक्ट्री लगाता है। ठीक है, फ्रैंकोइस कैरो में फैक्ट्री लगाता है। और उसके बाद होता है कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध होता है, अंग्रेजों का हेडक्वार्टर मद्रास। कर्नाटक युद्ध के समय अंग्रेजों का हेडक्वार्टर कहाँ था? मद्रास था। और ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, यानी कि अंग्रेजों का नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी का वो प्राइवेट था, उसका हेडक्वार्टर। ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, एक निजी कंपनी थी, उसका मुख्यालय था मद्रास और राजधानी था अकही। ठीक है, और मद्रास और पांडिचेरी का जो बंदरगाह था ये कर्नाटक के अधीन था। मद्रास और पांडिचेरी का बंदरगाह किसके अधीन था? कर्नाटक के अधीन था। और फ्रांसीसी हेडक्वार्टर कहाँ था? पांडिचेरी में। तो पहला कर्नाटक युद्ध होता है 1740 से लेके 1748। पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1740 से लेके 1748। अब हम कर्नाटक युद्ध बोल रहे हैं। और देखिए संजू जी लिखे हैं नाटक बाग। तो कर्नाटक लिखे हैं। हाँ, युद्ध वाला देखिए, हमको तो नाटक बाग दिख रहा है और नेहा जो कि वही दिख रहा है। तो कर्नाटक युद्ध 1740 से 1748 होता है। और कारण होता है युद्ध का ऑस्ट्रिया का एक युद्ध। ऑस्ट्रिया के युद्ध में क्या था कि वहां पे अंग्रेज बर्नोट जो है वो 2 फ्रांसीसी जलपोत को अपने कब्जे में ले लिया और जला दिया। यानी कि कर्नाटक युद्ध जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1740 तक, ये फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? फ्रेंच और अंग्रेजों। हाँ, एक इंडियन के बीच नहीं हुआ था। 2 विदेशी हमारे यहाँ के लड़ रहे थे। कारण इंडिया का नहीं था, कारण ऑस्ट्रिया का था। जहाँ की फ्रांस के 2 जो विमान थे उसको कब्जा में लेके अंग्रेजों जला दिया। अब उस समय नवाब कौन था? तो नवाब था अनवरुद्दीन। कर्नाटक का नवाब कौन था? अनवरुद्दीन। और 1741 में फ्रांसीसी गवर्नर भारत आता है। हाँ, 1741 में फ्रांसीसी गवर्नर कहाँ आता है? भारत। और उस गवर्नर का नाम होता है डुप्ले। तो 1741 में फ्रांसीसी गवर्नर कहाँ आता है? भारत आता है और उसका नाम था डुप्ले। और डुप्ले जो है वो लॉ बुडाने मॉरिशस के गवर्नर थे। तो लॉ बुडाने के सहयोग से अपने कब्जा में मद्रास को ले लेता है। अपने कब्जा में छू लेता है मद्रास को और 4 लाख पाउंड में मद्रास को बेच दे। बताओ, मद्रास मेरा। अब बेच कौन रहा है? डुप्ले बेच रहा है, अंग्रेजी बेच रहा है। डुप्ले फ्रांसीसी, डुप्ले फ्रांसीसी था। डुप्ले इंडिया में आया, अब इंडिया को मद्रास बेच दिया। सोचो, माल महाराज का अंग्रेजी अकेले हो गई। लोग आते हैं दूसरे राज्य से, यहाँ अधिकारी बनते हैं, यहाँ के माल लेके चल जाते हैं। समझिए रहे हमेशा। तो डुप्ले जो है कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर था। वो यहाँ सपोर्ट किसका लिया? मॉरिशस के गवर्नर बुडाने का। और दोनों मिलकर मद्रास पर कब्जा किया और बाद में मद्रास को बेच दिया। कितना ही बेचा? 4 लाख पाउंड में। किससे बेचा? ईस्ट इंडिया कंपनी से। यानी कि अब स्टेट बेचना शुरू हो गया। तो खेत और जमीन बेचता है ना, स्टेट बेच दिया। 4 लाख पाउंड में मद्रास को बेच दिया। उसके बाद उसको तो बेच दिया तो अपने कहाँ जाएगा? तो अपने पांडिचेरी के गवर्नर बन गए। हाँ, उसके बाद सेंट टोमे का युद्ध होता है। और सेंट टोमे का युद्ध होता है 1748 में। नवाब अनवरुद्दीन के बेटा महफूज खान और फ्रांसीसी फर्डिनेंड के बीच में। और उसके बाद 1748 में एक्सप्ला की संधि होती है। एक्सप्ला-सैपल संधि। एक्सप्ला-सैपल संधि में क्या है कि इस एग्रीमेंट का तो अंग्रेज को दे दिया गया मद्रास। मद्रास आप रख लीजिए, अब बदला में हमको अमेरिका दे दीजिए। मैंने खाली इंडिया से नहीं लूटा, अमेरिका को लूट लिया पूरा। तो फ्रांस को हिस्सा मिलता है लुईबर्ग, जो अमेरिका में पड़ता है, और अंग्रेज को हिस्सा मिलता है मद्रास।
तो ऐसे बहुत ही दिलचस्प और मार्मिक कहानियों के लिए बने रहिए। कल मिलते हैं फिर नए कक्षा में नए रूप के साथ। बाय बाय।